ईरान की तरफ से भी जबरदस्त जंगी तैयारियां अंजाम दी जा रही हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि किस तरह से रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने जगह जगह अपनी सुरक्षा में तैनात किए हैं। तमाम अहम ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई है और बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियां ईरान में चल रही हैं ताकि इजराइल अगर ईरान को निशाना बनाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तो आयतुल्लाह खामेनेई की जंगी तैयारी कैसी है, ये आपको अब बताएंगे रवि। बिल्कुल, और देखिए ईरान की तरफ से ये तैयारी युद्ध की, अरब में परमाणु चिंगारी क्या भड़केगी इस तैयारी की वजह से, क्योंकि ईरान का सीधे सीधे शामिल होना कई सारी बातें कहता है। दावा देखिए क्या, इजराइल के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है ईरान और इजराइल से संभावित हमलों का जवाब देने की ये बड़ी तैयारी है ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान को पता है कि हमले आज नहीं तो कल होंगे। खामेनेई ने क्या आदेश दिया है, सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा है, अपने आदेश में युद्ध के लिए इजराइल से तैयार रहने को कहा है। और तैयारी क्या है, तो हमला हुआ तो 1000 मिसाइल से जवाब देगा ईरान, यानी एक साथ मिसाइलों की बरसात होगी इजराइल के ऊपर। कुछ जरूरी बातें, ईरान अभी इजराइल के एक्शन का इंतजार कर रहा है। हमला सीमित हुआ तो ईरान जवाबी एक्शन टाल भी सकता है। राजेश सर, ये सारी चीजें एक तरफ तो दिखा रही हैं कि दोनों तरफ युद्ध की तैयारी हो रही है, लेकिन इजराइल जो गैप या जो समय ले रहा है उसके पीछे की वजह क्या है, और क्या ये रणनीति नजर आ रही है कि प्रॉक्सीज जो हैं उनको खत्म कर देंगे तो ईरान का एक बड़ा जो प्लान है कि जमीन से हमला करना और इंगेज करना वो खत्म हो जाएगा। रवि, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो इनकी स्ट्रेटजी है इजराइल की, मेरे ख्याल से हिजबुल्लाह को पहले ख़त्म करने की है, इसके बाद शायद वो ईरान की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा फ्रंट्स खोलने से सारा एफर्ट डाइल्यूट हो जाता है। और अभी जिस तरह से वो टारगेट कर रहे हैं इनके एम्यूनिशन डंप्स, तो आप देखिए कि अभी रूसी हथियार जो वहाँ पे हैं तो उनको रिप्लेनिश करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि रूस को भी अपनी वॉर में जो है सारे हथियार चाहिए। तो ये सब पुराने हथियार जो वहाँ पड़े हुए थे, एक बार इनका ज़ख़ीरा जो है ढूंढ के तबाह किया जाएगा, तो उसके बाद उनकी रिप्लेनिशमेंट जो है वो उनको काफ़ी मुश्किल पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये कर रहे हैं, देखिए उन्होंने अब सीरिया में कल अटैक किया था, तो जो सीरिया में जो एरियाज़ हैं उन्होंने अटैक किया वो वही हैं जो रीसप्लाई टू हिजबुल्लाह हैं। तो अगर उनकी रीसप्लाई उन्होंने बंद कर दी तो धीरे धीरे वो, और लीडरशिप तो उन्होंने ख़त्म कर ही दी है, जैसे दत्ता साहब ने बताया कि अब IRGC वाले लोग आए हुए हैं, तो इसलिए ईरानी ठिकानों पे भी किया जा रहा है। तो उनकी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, हमास के मॉपिंग अप, उसके बाद हिजबुल्लाह, उसके बाद देखेंगे अगर ईरान को कुछ करना है या नहीं करना है। और जो नेतन्याहू के घर के ऊपर जो उन्होंने अटैक किया है, उससे जो लेजिटिमेसी मिली है ईरान की लीडरशिप को डायरेक्टली अटैक करने की, मेरे हिसाब से ईरान पहले लीडरशिप को अटैक करेगा, उसके बाद भी जो है मिलिट्री ठिकाने या बाकी टारगेट्स को करेगा। तो उनकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, हिजबुल्लाह को पहले खत्म करना है। और एक चीज उन्होंने बीच में एक ट्राई करी थी जो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, वो ये था, उन्होंने बताया कि एक बिल्डिंग के नीचे सोना और कैश है, और मतलब एनकरेज किया कि लेबनान के लोग जाके वहां उनको लूटें और कुछ हिजबुल्लाह के अगेंस्ट खड़े हों, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। तो मेरे हिसाब से जो उन्होंने एस्टिमेट किया था कि कुछ लेबनान के लोग भी उनका साथ देंगे हिजबुल्लाह को खत्म करने में, वो स्ट्रेटजी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है। बिल्कुल, वो स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होती हुई नजर नहीं आ रही है और लेबनान में हिजबुल्लाह का सपोर्ट सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और इस बीच देखिए इजराइल को खामेनेई की बड़ी धमकी सामने आई है। लेबनान में हमलों को लेकर दी गई है चेतावनी, हिजबुल्लाह को लेबनान का रक्षक बताया गया है, इजराइल के साथ मजबूती से लड़ रहा है हिजबुल्लाह, ये कहा गया है। लेबनान को खत्म करने की कोशिश में है इजराइल और लेबनान के साथ खड़ा है हिजबुल्लाह। इजरायली हमलों का जवाब दे रहा है, ये बताने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है और हिजबुल्लाह को लेबनान का रक्षक करार दिया है ईरान ने। और ईरान पर इजरायली हमले को लेकर खुलासा हुआ है। ईरान पर हमले में हो रही देरी पर दावा, हमले का प्लान लीक होने से हमले में देरी हुई है। इजरायली जवाब पर द टाइम्स का दावा है और हमले को लेकर नया प्लान बना रहा है इजराइल। जिस तरीके से पेंटागन से ये पूरा ब्लूप्रिंट लीक हुआ था उसके बाद से काफी सतर्क है और ये जो देरी है उसके पीछे की वजह भी यही बताई जा रही है। तो इस तरह से समय लग रहा है, जो लग रहा था कि ईरान पर बहुत जल्द हमला होगा उसमें वक्त लगता नजर आ रहा है।
और नेतन्याहू की आखिरी बाजी, ईरान में जल्द तबाही। देखिए दावा क्या किया जा रहा है इसे लेकर, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। नेतन्याहू की आखिरी बाजी, ईरान में कैसे जल्द तबाही लाई जाएगी, दावे क्या है, हमले का प्लान लीक होने पर ईरान पर हमले में देरी हुई, ईरान पर हमले के लिए नई रणनीति बना रहा है इजराइल, और इजराइल की तरफ से पहले ही यह कहा गया है कि जब हमले होंगे तब पता चल जाएगा कि हमलों में देरी क्यों हुई। बिल्कुल, इजराइल ईरान पर जरूर और असरदार हमला करेगा। और कुछ खास बातें क्या हैं, तो पहली बात यह कि ईरान से बदले में हो रही देरी पर इजराइल में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि इतना विलंब, इतना देर क्यों हो रहा है। दूसरा, ईरान पर हमले को लेकर नेतन्याहू सरकार पर भी भारी दबाव है, क्योंकि जिस तरीके से घोषणा की थी तो अब हमला नहीं हो रहा है, तो ये सवाल उठ रहे हैं। तीसरा यह कि अब नेतन्याहू जल्द से जल्द और विनाशक बदला चाहते हैं, तो जितना वक्त लग रहा है ऐसा लग रहा है कि हमला भी शायद उतना ही बड़ा हो। बिल्कुल, और दत्ता साहब इस बयान को जरा डिकोड कीजिए, इजराइल की तरफ से जो ये कहा जा रहा है, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि ईरान ने तो हमले कर दिए, बेंजामिन नेतन्याहू के घर को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले नहीं हुए हैं। इजराइल ये कह रहा है कि जब हमले होंगे ईरान पर तो पता चल जाएगा पूरी दुनिया को कि आखिर हमलों में देरी का सबब क्या था, वजह क्या थी। बिल्कुल सही है। जो ये डिले हुआ है इजराइल की रिस्पॉन्स का, इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि जो मिसाइल सिस्टम और रॉकेट इस्तेमाल करे थे ईरान ने 1 अक्टूबर के हमले में, उसमें चंद एक जगह पे जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम था वो उसको काउंटर नहीं कर पाया था। और इसकी वजह ये है कि जो इनका एरो और जो जिसको बोलते हैं हम डेविड स्लिंग, और उसके बाद में जो इनका आयरन डोम है, ये एक इनके 3 कवर थे जो काउंटर एयर असेट थे। तो अभी क्या इनको लगा कि उनको एक दूसरा इक्विपमेंट जो है थार्ड, जिसको बोलते हैं अमेरिकन के पास पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, उसको अब तो एयर डिफेंस सिस्टम की भी मल्टी लेयर हो गई है। बिल्कुल, तो उससे क्या होगा, अभी 4 लेयर